एक ऐसी मैजिकल टनल जिसके अंदर आपकी सारे विशेष कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप उस टनल के अंदर एक सेकंड भी रहते हो तो आप इस दुनिया से 3 घंटा पहले चले जाओगे। मतलब 3 घंटा आप टाइम ट्रैवल की बिना ही पहले चले जाओगे। बट क्या ये पॉसिबल है? हाँ गाइस, ये पॉसिबल है, वो भी इस वाले एनिमे के अंदर। सो गाइस, टुडे वी विल एक्सप्लेन दिस साइंस फिक्शन एनिमे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक स्टेशन के किनारे पे बैठा हुआ था। साथ ही साथ वहाँ पे एक लड़का भी चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि ट्रेन आने में और 30 मिनट्स लेट होने वाली है। जिसकी वजह से वो जो लड़का था उस लड़की को एक अम्ब्रेला देती है, क्योंकि तब वहाँ पे बारिश हो रहा था। लेकिन वो लड़की वो लेने के लिए इनकार कर देती है। लेकिन वो लड़का कहती है, अरे ले तो जाओ, नहीं तो तुम्हें फ्लू हो जाएगी। तब उसकी बातें को मानती हुई वो उसकी अम्ब्रेला को ले लेती है और साथ ही साथ उसको अम्ब्रेला को रिटर्न करने के लिए उससे अपना फोन नंबर मांगती है। और हम देखते हैं वो दोनों अपना अपना फोन नंबर वहाँ पे एक्सचेंज करने लगती है, जिसकी मदद से हमारी मेन कैरेक्टर मतलब टोनो उस लड़की की नाम भी जान जाती है, जो था वहाँ पे हानाशिरो अंजू। सो गाइस, हम उसे हानाशिरो कह के ही बुलाएंगे। उसके बाद हम उसके बाद वाले सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा टोनो स्कूल की तरफ जा रहा था, साथ ही साथ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। ऑन दी अदर साइड उन्हीं दिन उनकी क्लास में एक नई स्टूडेंट चली आती है। उसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे शॉक भी था, क्योंकि यही वो लड़की है जिससे वो लास्ट टाइम मिला था। और टीचर्स उसे सीट पे बैठने के लिए कहती है। और तभी वहाँ पे हमारा हानाशिरो उस लड़के से कहती है, तो तुम भी इसी क्लास पे रहते हो, ये तो अच्छी बात हुई, अम्ब्रेला के लिए मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। और तभी उसके साथ सभी स्टूडेंट यहाँ पे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की किसी से भी बातें नहीं करता, क्योंकि उसे अकेला ही अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके पास तभी कुछ लड़कियां चला आता है और उसकी मांगा को नीचे फेंक देती है और कहती है, क्या कर रहा है तू, हमें इग्नोर क्यों कर रहा था। हानाजीरो तब उसे गुस्सा मार के नीचे फेंक देती है। और उसकी इस वाले फॉर्म को देख के हमारा जो टोनो था वो भी शॉक था। उसके बाद हम रात वाले की सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा टोनो का जो फादर था वो घर लौटने के बाद ड्रिंक करते हुए हमारे टोनो को मारने लगते हैं। और उसे कहती है, तुम नहीं कारिन को मारा था। असल में कारिन उसकी छोटी बहन है जो पेड़ से गिरने की वजह से मारा गया था। और तब से ही उसकी फादर ड्रिंक्स वगैरह करने लगते हैं और हर रात में उसको पीटता था, कि उसकी वजह से उसकी बहन मारा गया था। प्रेजेंट टाइम पे हमारी टोनो उसकी फादर से बचने के लिए एक रेलवे लाइन पे चला आता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक ट्रेन आने लगती है और जो उसके साथ टकराने ही वाला था, लेकिन तभी वो थोड़ी टाइम पहले एक जाम कर देती है और एक किनारे पे आके गिरती है। और उसके बाद वो वहाँ पे आगे बढ़ने लगती है और आगे एक चीज उसे दिखाई देती है और हम देखते हैं वो एक मिस्टीरियस टनल के सामने पहुंच गया था, जो हमारा मैजिकल टनल मतलब इस मूवी का मेन ट्विस्ट है। हमारी मेन कैरेक्टर मतलब टोनो उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर एक अलग ही सीन था, क्योंकि उसके अंदर एक मिस्टीरियस तेरा पेड़ था जो इस दुनिया पे भी नहीं था। और वो जब आगे बढ़ता है तभी वो एक शूज देखती है जो उसकी छोटे बहन मतलब जो उस बहन उसका मेरा था ना उसका था। वो देखने के बाद उसके नाम कहते हुए वो आगे बढ़ने लगती है और तभी उसके पास एक चिड़िया चला आता है और वो चिड़िया भी उसका ही था, लेकिन कुछ ही साल पहले मारा गया था। उसको देखते हुए वो वहाँ पे पूरी तरह कंफर्म हो जाती है, यही है हमारा वो टनल मतलब उराशिमा टनल। क्या ये सच में एग्जिस्ट करता है? जो भी हो, मुझे अभी जल्दी से ऐसे बाहर निकलना होगा। और हमारा टोनो वो से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के साथ ही साथ अपनी घर लड़ जाती है, साथ ही साथ उस चिड़िया को भी लेके आती है। और तभी उसके फादर उसके पास आके कहती है, थैंक्स गॉड, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, अगले 1 हफ्ते तक तुम कहाँ पे रहते थे। और तभी वहाँ पे हमारा टोनो शॉक हो जाती है और कहती है, लगता है मेरी फादर फिर से यहाँ पे ड्रिंक्स करने लगे, क्योंकि टोनो तो यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट्स के लिए ही बाहर था, लेकिन यहाँ पे 7 दिन कैसे हो गया। और तभी वहाँ पे डेट देखने लगता है हमारा टोनो और स्कूल पे जाती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे कहती है, अरे यार तू 7 दिन से कहाँ थे। और तभी हमारा टोनो फुल्ली कन्फर्म हो जाती है और टनल एक टाइम ट्रेवल की तरह ही काम करता है, मतलब उसकी अंदर की टाइम एकदम धीरे चलती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो फिर से हुई जाती है, लेकिन उसको किसी ने फॉलो कर रहा था। दोनों तब वहाँ पे पीछे देखने लगते हैं और हम देखते हैं कि हानाशिरो उसके पीछे पीछे उस टनल के अंदर पहुंच गया था। तो दोनों वहाँ पे देर न करके उसको लेके टनल के बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं वो दोनों जब टनल के अंदर गया था तो अब तो दिन ही था, लेकिन अब रात हो गए। और वहाँ पे हमारा हानाशिरो रिसर्च करने लगते हैं कि हम तो अंदर सिर्फ 10 सेकंड ही थे, लेकिन बाहर की दुनिया पे तो 5 घंटे बीत गया। मुझे तो लगता है यही उस उराशिमा टनल है जिसके अंदर लोगों की विशेष कंप्लीट होती है, मतलब पूरी होती है। हानाशिरो तब टोनो से कहती है, चलो हम अपनी विशेष भी कंप्लीट करते हैं और दोनों एक साथ इस टनल की उस पर चलेंगे। और उसके साथ हमारी टोनो भी उससे मान जाती है और हर दिन दोनों यहाँ पे स्कूल खत्म करते ही यहाँ पे चला आया करता था, ताकि वो दोनों वहाँ पे कुछ रिसर्च कर सके, जैसा कि यहाँ पे टाइम डिफरेंस या टाइम प्लेस। वो दोनों वहाँ पे टनल के अंदर से एक दूसरे से फोन की मदद से बातें भी करने की कोशिश करता है और वो दोनों हर एक चीज वहाँ पे करती है
क्योंकि वो दोनों को तो सब कुछ रिसर्च करके ही उसके अंदर जाना होगा ना, ताकि वो दोनों यहाँ पे एक्चुअल टाइम की पता लगा सके। लेकिन वो दोनों यहाँ पे बहुत से दिन रिसर्च करते रहे और फाइनल दिन पे हम जान पाती है इस टनल के अंदर का 3 सेकंड बाहर की दुनिया का 3 घंटे की बराबर है। और साथ ही साथ इसके अंदर से आप बाहर की दुनिया की किसी के भी साथ कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। और टनल के अंदर की 1 घंटा बाहर की दुनिया की 100 डेज की बराबर है। उसके बाद वो दोनों एक एक्वेरियम पे घूमने जाती है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की लाइफस्टाइल शेयर करती है। और हम वहाँ पे ये भी जान पाते हैं कि हानाशिरो के फादर या मदर दोनों ही मर चुके हैं। और हमारी जो मेन कैरेक्टर है मतलब टोनो, वो भी अपनी बातें बताती है कि उसकी एक छोटा बहन था, वो भी ट्री से यहाँ पे गिरने की वजह से मारा गया था। और उस टनल के अंदर जाके टोनो अपनी बहन को वापस जिंदा करना चाहता था। और उसके बाद उसकी बहन के लिए इतना प्यार देख के हमारा जो हानाशिरो था वो वहाँ पे इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद फाइनल डेज चली आती है और दोनों अपने साथ एक टाइमर लेके आती है, क्योंकि उनकी जो स्कूल या कॉलेज जो भी हो वो अगले 3 दिनों के लिए बंद है, इसलिए यही उनके पास गोल्डन चांस है। और वो दोनों वहाँ पे 108 सेकंड का टाइमर सेट करती है, क्योंकि 108 सेकंड बाहर की दुनिया की 3 दिनों का यहाँ पे बराबर है। और दोनों वहाँ पे आगे बढ़ने लगती है और टाइमर्स को देखने लगती है, जहाँ पे टाइम बहुत ही जल्दी खत्म होने की वाला था। और तभी हानाशिरो के ऊपर कुछ पेपर्स गिरती है और हानाशिरो उनको उठाने लगती है। दोनों कहती है यहाँ पे टाइमर खत्म हो चुका है, हमें जल्दी जाना होगा। लेकिन उस पेपर्स को उठाते हुए बहुत से लेट हो जाती है और उसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाती है। और हम देखते हैं 108 सेकंड की जगह पे 118 सेकंड हो गया था। दोनों कहती है मैं ऐसे ही आप घर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी टी शर्ट भी भीग चुकी है। और वहाँ पे हमारा जो हानाशिरो था उसको लेके अपने घर चले जाते हैं और साथ ही साथ उसको अपने जो फादर की ड्रेस है वो भी पहनने के लिए देती है। दोनों उसके घर पे बहुत सारी मांगा को देखती है और उसे कहती है डेट्स इंटरेस्टिंग, क्या सारे ने तुमने ही राइट किया था। लेकिन तभी हमारा हानाशिरो कहने लगते हैं ऐसा कोई बात नहीं, ये सब कुछ मेरे दादाजी ने लिखा था। मेरा दादाजी एक मांगा आर्टिस्ट था, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस मांगा आर्टिस्ट को लिखता रहा। और उस टनल के अंदर मैं जितने भी सारे पेपर्स को कलेक्ट किया था वो मेरी लिखी हुई मांगा था, वो भी फास्ट मांगा। लेकिन मेरे फादर ने उनको फेंक दिया था, क्योंकि मेरी फैमिली कभी भी नहीं चाहता कि मैं मांगा आर्टिस्ट बनूं। लेकिन मांगा आर्टिस्ट होना मेरा एक ड्रीम है और इसीलिए मैं उस टनल के अंदर जाना चाहता हूँ, ताकि मेरी टैलेंट पहले से 2 गुना हो जाए। दोनों वहाँ पे उसकी लिखी हुई मांगा पढ़ लेती है और तब उसे कहती है तुम्हारी मांगा की स्टोरी लाइन तो बहुत अच्छा है, तुम्हें इन्हें सबमिट करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे हमारा हानाशिरो कहती है हर साल हजारों मांगा आर्टिस्ट अपनी स्टोरी लाइन प्रेजेंट करती है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही मांगा आर्टिस्ट को मौका मिलती है। और इसीलिए मैं उस टनल के अंदर फिर से जाना चाहता हूँ, मैं अपनी ड्रीम को पूरी करना चाहता हूँ। और वो दोनों फिर से प्रॉमिस करता है। साथ ही साथ उनके बीच में एक अच्छी रिलेशन है पे बन जाती है। हानाशिरो दोनों से और भी कहती है तुमने मेरी स्टोरी लाइन को अच्छा करने के बाद ही मैं उनको सबमिट किया था, और उनकी जो वहाँ पे हमारा मान का जो सिलेक्टर है उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी कर लिया। तो अब हमारा दोनों कहती है तो फिर तुम्हारी ड्रीम तो पूरी हो गई, तुम उस टनल के अंदर मत जाओ। और तभी हमारा हानाशिरो वहाँ पे कहने लगती है इतना से बात नहीं बनेगा, मुझे और भी बड़ा होना है। और साथ ही साथ वहाँ पे दोनों चुप ही करती है। और उसके बाद वो दोनों उस स्टेशन पे चली जाती है जहाँ पे दोनों पहली बार मिला था, और दोनों वहाँ पे बहुत ही अच्छी टाइम स्पेंड कर देती है और साथ ही साथ घर भी लौट जाती है। घर जाने के बाद हमारी दोनों हमारा हानाशिरो के सारे मैसेज को डिलीट कर देती है। उसके बाद वाले का सीन जहाँ पे हम देखते कि हानाशिरो जब टोनो को मैसेज कर रहा था वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आज ही उनकी उस टनल के अंदर जाने के दिन था। हानाशिरो तब उसकी घर जाती है, लेकिन उसकी फादर उसे कहती है टोनो कल रात से कहीं चला गया है, जिसको सुनने के बाद हमारी जो हानाशिरो था वो पूरी तरह समझ गया था और उस टनल की तरफ जाने लगती है। लेकिन तब तक वो बहुत देर कर लिया था, क्योंकि हमारा टोनो बोट से दूर चला गया था। और तभी उस टनल के सामने उसे एक फोन देखने को मिलती है जहाँ पे एक ऐसा मैसेज था अगर तुम इस मैसेज को पढ़ रही हो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया। मैं नहीं चाहता तुम इसके अंदर आके फंस जाओ। और ये टनल सिर्फ उसी की विशेष पूरी कर सकती है जिसके पास वो टैलेंट था लेकिन उसने खो दिया। मेरे पास मेरी बहन था लेकिन मैंने खो दिया, इसलिए मेरी विशेष कंप्लीट होगी। लेकिन तुम्हारी विशेष तुम सिर्फ खुद ही कर सकते हो, वो भी रियल लाइफ में, वो भी मेहनत करके। मैं जब 100 ईयर्स बाद इस टनल से निकलूंगा तभी मैं तुम्हें एक मांगा आर्टिस्ट होकर देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारी लिखी हुई मांगा पढ़ना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे कन्वर्सेशन एंड हो जाती है और हमारा हानाशिरो कहने लगती है तुम मुझे समझ ही नहीं पाए, मैं अपनी विशेष कंप्लीट करने के लिए इस टनल के अंदर जाना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हारी साथ रहने के लिए इस टनल के अंदर जाना चाहता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा टोनो जो इस टनल के अंदर करीब 15 घंटा तक था, मतलब ओरिजिनल लाइफ पे करीब यहाँ पे 4 इयर्स बीत गया था। और उसके बाद वो आगे एक रोशनी देखती है, उसे देखने के साथ ही साथ उसके पास वो जाने लगती है
और हम देखते कि टोनो एक नई वर्ल्ड पे चला आता है जहाँ पे हम टोनो को बच्चे की तरफ देखता था। मतलब वो भी छोटा था, साथ ही साथ उसकी छोटा बहन भी छोटा ही था। और वहाँ पे हमारा टोनो बहुत ही खुश था क्योंकि सब कुछ पहला तरह हो गया था। लेकिन वो मिरर पे अपनी बड़ा बड़ा जो बॉडी था उसको देख रहा था। साथ ही साथ हमारा टोनो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। टोनो वहाँ पे समझ जाती है ये सब कुछ उसका सपना ही था, क्योंकि रियल लाइफ में कभी भी एक मरी हुई बच्चे को जिंदा नहीं कर सकता। और तभी वो उस मैसेज को देखने लगते हैं जहाँ पे 6 साल तक हानाशिरो से मैसेज देती थी, जिसको देखने के बाद वो वहाँ पे घबरा जाती है। और तभी उसकी छोटी बहन उसे कहने लगती है, आपको यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ खो देती है उसको लेके हमें सोचना नहीं चाहिए था। आपको उसको कदर करना चाहिए जो आपके पास है, और आपको आप रियल लाइफ पे वापस जाना चाहिए। और वो बात सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अपनी बहन को छोड़ के वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी वो वहाँ पे हमारा हानाशिरो की बातें को सोच के वहाँ से फिर से टनल से बाहर निकलने लगती है। और हम देखते हैं वो बाहर निकलते जब हानाशिरो को एक मैसेज दे ही रहा था तभी वो वहाँ से गिर जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रियल लाइफ पे हमारा हानाशिरो एक प्रोफेशनल मांगा आर्टिस्ट बन गया था, लेकिन वो वहाँ पे हर दिन वही रेलवे स्टेशन पे टोनो के लिए वेट कर रहा था। और साथ ही साथ टोनो की बातें को सोचते हुए वो वहाँ पे रो भी देती है। लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज चला आती है जो टोनो की नंबर से था। उसको देखते ही वो शॉक्ड हो जाती है और उस टनल की तरफ जाने लगती है। और बहुत ही स्पीड में से उस टनल के अंदर जाती है। और टोनो की जब वहाँ पे आंखें खुलती है, हम देखते हैं कि टोनो के पास हमारी जो हानाशिरो था वो पहुंच गया था। टोनो उसे कहती है, तुम यहाँ पे कैसे आए? हानाशिरो कहती है, वेलकम बैक माय हीरो। वो भी 8 साल बाद। वहाँ पे टोनो उससे माफी मांगती है और वहाँ पे दोनों साथ में उस टनल से बाहर निकल जाती है। लेकिन तब तक वहाँ पे और भी 5 इयर्स बीत चुका था, मतलब टोटल 13 इयर्स बीत चुका था। लेकिन वहाँ पे हमारा टोनो कहने लगती है, लेकिन मुझे एक बात पता नहीं चल रहा, तुम्हारी मैसेज मेरे पास आई कैसे? और वहाँ पे हमारा टोनो फिर से कहती है, हाँ मुझे लगता है मेरी मैसेज तुम्हारे पास इस टनल ने ही भेजा था ताकि हम एक हो सके। और उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी से रहने लगती है। और गाइस यही पे हमारा ये वाला मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस मिलते हैं एक और एपिसोड पे या एक और एनिमे पे। तो गाइस अगर ये एपिसोड आपने एंजॉय किया है तो गाइस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही रहना।